ग्रुप था, जैसे एक रिश्ते करवाने वाली माई होती है ना, उसी तरह रिश्ता करवाने वाला एक ग्रुप था। उसमें जरूरी नहीं था कि सिर्फ शिया ही होंगे, लेकिन मोस्टली शिया ही होते थे। ठीक है, वहां पर लड़के वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं और लड़की वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं। लड़की वाले तस्वीर नहीं डालते, हाँ अपनी प्रॉपर जो है ना वो एक क्या कहते हैं सीरी ड्रॉप करते थे कि हमारी बच्ची इस एज की है। जो रिश्ते की बात थी ना वो गजल की शादी के दौरान मेरी भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ टिकटॉक में था और टिकटॉक में मेरे कोई 1 1.5 या 2 लाख फॉलोअर्स थे। ऐसे मैं और अम्मा टिकटॉक बनाते थे, और जिस घर में बनाते थे उस घर की मैं यहाँ पर वीडियो भी लगा रहा। आपने टिकटॉक में वो घर देखा होगा, एक 5 मरले का पोर्शन था मेरे पास, किराए पे होगी। ऐसे है जी, एग्जैक्टली। मेरा रिश्ता हो गया हुआ था और शादी की डेट्स भी फाइनलाइज हो गई थी जब आप लोगों की बात चल रही थी। हाँ, मम्मा ने कहा था कि अब ये वाली जिम्मेदारी तेरी पूरी हो गई है, तो अब मुझे इजाजत दे ताकि मैं तेरी तरफ भी हो सकूं। मैंने कहा जी ओके। मम्मा ने मेरी प्रोफाइल डाल दी। ऑन द अदर साइड ईमान की अम्मा भी उस ग्रुप के अंदर थी, ऐसी है, शामिल थी उस ग्रुप के अंदर। ईमान की अम्मा ने और ईमान ने जो है वो मेरी प्रोफाइल देखी, ऐसे ही है। उसके अंदर थोड़ा सा अपडेट करें, लेकिन थोड़ा सा लाउड प्लीज। मम्मा ने दिखाई थी, उन्होंने और भी दिखाई थी, लेकिन मुझे ये था कि जिससे वाइब आएगी उसको ही हम वाइब नहीं, जेड़ा सोना होगा। और मेरी डिमांड थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो हैंडसम होने चाहिए। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी डिमांड थी कि इनका हस्बैंड जो है वो हैंडसम होना चाहिए, जो कि इनको मिल गया। और मेरी डिमांड थी कि फैमिली छोटी होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने अम्मा से सिर्फ एक बात की थी कि अम्मा जी आप जिसके साथ शादी करवा देंगे मैं जो है वो कर लूंगा, लेकिन अम्मा की मेहरबानी, अम्मा ने जो है वो अच्छी लड़की से शादी करवाई। लेकिन द थिंग इज कि मैंने कहा था मेरी सिर्फ एक डिमांड है, फैमिली छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को काम नहीं होगा आज फुप्पो की बेटी की, खाला के चाचे के आज बर्थडे है वहां जाना है, आज भाई की बहन की, खाला की जो है ना वो सुनते हैं वहां जाना है। ठीक है, मैंने कहा नहीं हो सकता, फैमिली छोटी हो। और बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरी फैमिली है उसी तरह उनकी फैमिली है। हाँ, हमारे जो ससुर जी हैं जो थे उनकी डेथ होगी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। लेकिन ये कि फैमिली छोटी थी, आई वाज ओके। फिर आपकी भाभी माशाल्लाह मुझे पसंद भी आई, हम लोग एक दफा मिले। अच्छा क्या हुआ कि पहले हम एक बार ले आए, क्या हुआ था पहले, हाँ माँ जी ने हमें इन्विटेशन दिया था कि आप लोग आए। नहीं आपने कहा क्या कहा था, बताओ जरा। मेरा तुम आ गया, मैं याद हुआ। आंटी ने लुबना आंटी ने फोन करके जब सारी बातचीत होना शुरू हुई ना कॉल पे आपके नंबर पे, तो उन्होंने कहा याद आया। नहीं जब वो मिलाया ना, जो मिलता है वो देखते हैं हम लोग, प्रोफाइल देखते हैं। फिर मुझे फोन आया था तो मैंने कहा चलो हम लोग पहले चेक करते। मैंने कहा फिर हम लोग पहले गए थे, बाद में ये लोग आए थे। मेरी प्रोफाइल देखने के बाद ईमान की रातों की नींद उड़ गई, खाना नहीं खा रही, ब्लेड मारने लगी थी बाजू पे, ब्लेड मारने लगी थी। फिर हमने कहा यार ना ऐसे ना करें। फिर इनकी अम्मा ने जो है एग्जैजरेशन क्या कर मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा चलो जी ऐसी बात है। फिलहाल इनकी अम्मा ने फिर मेरी मम्मा को मैसेज किया कि मैंने आपकी बेटे की प्रोफाइल देखी है। मम्मा ने कहा जी बेशक मैंने डाली है, मेरा बेटा जो है वो कुंवारा है, हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, तो ठीक है। हमारी बात स्टार्ट हुई, माँ जी ने हमें घर पे दावत दी, हम गए। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ईमान को देखा, मैक्सिमम आधा घंटा बैठे होंगे हम, चाय भी है। फिर हम लोग दावत दे के आए थे कि माँ जी जब आपके पास टाइम हो आप हमारे घर आइएगा। और मेरा ख्याल है फिर वो हरमा गए। हाँ नहीं भी बात रोको वहां पर वो स्टोरी तो सुनाओ ना। नहीं जब हमारे घर आए तो फिर वो स्टोरी हुई। वो स्टोरी थी, वो हमारे घर आके हुई। जब हम लोग इनको इन्विटेशन दे के आ गए, फिर मुहर्रम आ गए। ठीक है, मुहर्रम सफर आ गए और गजल की शादी भी आने वाली थी। सफर के फौरन बाद गजल की शादी थी। अब मुहर्रम सफर में हमने कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कांटेक्ट किया ना हमने कांटेक्ट किया। हमने कहा ठीक है, हाँ हमने देखा हुआ था एक बार, हमने कहा मुहर्रम सफर के बाद बात करेंगे। ठीक है, मुहर्रम सफर के बाद इनकी अम्मा का मैसेज आया, मम्मा ने कहा कि गजल की शादी है आप जरूर आइएगा। हमने इन्विटेशन लिया और साथ इनकी नानो थी, ऐसी नानो को चलो सारी फैमिली को ये भी लोग देख लेंगे। वो इसलिए इन्विटेशन दिया था कि आप एक बार आप आइएगा, आके देखिएगा हाँ भी हम कितने पानी में हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या बैठना उठना, कैसी फैमिली, सारा आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो माँ जी को इन्विटेशन दिया था और उस गजल की बारात की पिक्चर जो है वो एक आवाम ने इतनी वायरल की और ऊपर लिख दिया कि ये तो बड़ी अरेंज मैरिज थी, तो ये गजल की शादी पे ये लोग कैसे पहुंचे हुए हैं। तब मैं यूट्यूब पे था ही, मैं तब व्लॉग्स करता ही नहीं था जब से ये बात चल रही थी। तभी मेरी शादी के व्लॉग्स YouTube पर नहीं हैं। हाँ जी, अगर होती तो फिर आपको पता, वो भी मुझे भी पता नहीं था कि इनका टिकटॉक अकाउंट है, अम्मा ने बताया। हाँ बता तो रहा हूँ, 1 1.5 लाख फॉलोअर था, वो इतना खास आवाम जानती नहीं थी। तो मैंने इनको बताया था, मुझे माँ जी ने कहा था पहली मुलाकात में कि आपको कहीं देखा लग रहा है। मैं कहा हम हल्की फुल्की टिकटॉक बनाते हैं और 6-7 साल मैंने ड्रामा किया था। हाँ ये टिकटॉक वगैरह ये शुगर मेला लगाते हैं, मेरा वे ऑफ अर्निंग नहीं है, मेरा जिम है, मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट काम है। तो इन शॉर्ट लब्बो लुबाग ये है कि जब मेरा ईमान से रिश्ता हुआ तब मैं कोई यूट्यूबर या मैं मल्टी मिलियनर नहीं था, नॉर्मल सा मेरा जो है ना वो एक सर्कल चल रहा था, लेकिन अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, गाड़ी शाड़ी थी मेरे पास, किराए का खर्चा। और अब आप बताओ कि मैं बताऊं, शादी पे आए माँ जी और नानो, फिर और भी मेरा ख्याल आया था सारा शादी वो मेरा बुलाने का मकसद यही था कि आप देख ले, फैमिली को मिल ले आके साथ। हाँ आप फैमिली को देख ले। उसके बाद फिर कितनी देर बाद, एग्जैक्ट मेरा ख्याल है गजल की शादी के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद